बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं प्रोफेसर फैजान गुराया। आज का हमारा लेसन ACC 311 के हवाले से है। लेसन नंबर 30 की बात करेंगे आज। टेस्टिंग अदर सिस्टम्स। प्रीवियस लेसन में हमने कैश सिस्टम की टेस्टिंग की। अब हम कुछ और सिस्टम्स में डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला हमारा आज है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में टोटल 6 पॉइंट्स हमारे पास आते हैं। सबसे पहला है ऑथोराइज एंड परचेज प्रोसीजर्स। इन्वेंट्री परचेज करनी है तो ऑथोराइज पर्सन उस चीज़ की रिकमेंडेशन फॉरवर्ड करेगा, उससे कहा जाएगा इन्वेंट्री परचेज करने के लिए। मतलब ये मैं थोड़ा सा इसका प्रोसीजर समझा दूं तो ऑटोमेटिकली आपको ये सारा कंट्रोल सिस्टम समझ आ जाएगा। किसी प्रोडक्शन सेक्टर में फैक्ट्री के अंदर जब इन्वेंट्री परचेज की जाती है तो वो इन्वेंट्री बेसिकली रॉ मटेरियल की सूरत में होती है। ट्रेडिंग काउंट है तो वहां पे तो प्रॉपरली इन्वेंट्री जो है, जिस तरह आप किसी बड़े सुपर स्टोर की बात कर लें। अब इन दोनों जगहों पे इन्वेंट्री बताने के लिए, अब आप अगर सुपर स्टोर में जाते हैं तो हर एक रैक जो पड़ा है उसके पास एक पर्सन आपको नजर आएगा। उसकी ड्यूटी ही यही है कि उसने उस रैक का ख्याल रखना है, जो चीज़ें कम हो रही है उनको पूरा करना है उसने। ठीक है, अगर वो ख़त्म हो रही है तो उसके बारे में इंटीमेट करना है कि इसमें ये चीज़ ख़त्म हो रही है, इसको ऑर्डर प्लेस करें, एंड सो ऑन। इसी तरह स्टोर के अंदर, जो फैक्ट्री के अंदर स्टोर है, स्टोर के अंदर जो स्टोर कीपर है, उसकी ड्यूटी है उसने प्रॉपरली इन्वेंट्री जब आनी है तो उसको रिकॉर्ड करना है इन्वेंट्री लेजर कार्ड में। ठीक है, जब इन्वेंट्री फैक्ट्री को इशू करनी है तो उसी लेजर कार्ड में उसकी रिवर्स एंट्री भी करनी है, ताकि पता चले कि रिमेनिंग हमारे पास बैलेंस कितना बच रहा है। और फिर जब एक हम क्रिटिकल लेवल तक, मिनिमम लेवल तक पहुंच जाते हैं तो फिर ऑर्डर प्लेस किया जाता है, तो उस कंसर्न ऑथोराइज पर्सन को इन्फॉर्म किया जाता है कि जनाब ये इन्वेंट्री हमें फर्दर रिक्वायर्ड है। अब उसमें ये देखें कि अगर हम कंट्रोल डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो इशू फॉर्म इन्वेंट्रीज शुड बी मेड ओनली ऑन प्रॉपर ऑथराइज्ड रिक्वेजिशन। ठीक है, एक प्रॉपर रिक्वेजिशन होगी, वो रिक्वेजिशन फॉरवर्ड की जाएगी ऑथराइज पर्सन को और वो उसको साइन करेगा तो इन्वेंट्री ऑर्डर की जा सकती है फर्दर। रिव्यू ऑफ डैमेज, ऑब्सोलीट, शो मूविंग इन्वेंट्री। ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं डैमेज या ऑब्सोलीट वगैरह की, इसको रिव्यू करना। फिर ये इस बात का खास ख्याल रखना कि अरिथमेटिक एक्यूरेसी मौजूद है। All receipts and issues should be recorded on inventory card. Cross refer to the appropriate GRN, जी को इसका कोड वर्ड होगा। ठीक है, इसी तरह कॉस्टिंग डिपार्टमेंट शुड एलोकेट डायरेक्ट एंड ओवरहेड कॉस्ट टू द वैल्यू ऑफ द वर्क इन प्रोग्रेस अकॉर्डिंग टू स्टेज कंप्लीशन रीच। इस चीज़ में जो कॉस्टिंग डिपार्टमेंट है वो जितने भी हमारी इनडायरेक्ट इन्वेंट्री है उसको देखेगा। कंट्रोल अकाउंट्स के डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, उन अकाउंट्स को प्रॉपर्ली मेंटेन किया जा रहा है। एसेट्स को और रिकॉर्ड्स को कंपेयर किया जाएगा कि हमारे पास जो फिजिकल एसेट मौजूद है और जो बुक्स में एसेट्स मौजूद हैं, जो बुक्स में रिकॉर्ड मौजूद है, वो दोनों चीज़ें मैच भी करती हैं कि नहीं करती, इनको कंपेयर किया जाएगा। ठीक है, और फिर अगर कोई इन्वेंट्री हमें ये नज़र आ रहा है कि कम हो रही है तो उसको रीऑर्डर चेक किया जाए, क्या ये ऑर्डर दोबारा प्लेस किया गया है। उसके बाद ये सारी इसमें चीज़ें होगी। टेस्ट प्रोसीजर ऑफ रिकॉर्डिंग इन्वेंट्री मूवमेंट, टेस्ट ऑथराइजेशन फॉर एडजस्टमेंट, टेस्ट ऑथराइजेशन फॉर राइट ऑफ और स्क्रैपिंग इन्वेंट्रीज। ये मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट, ये सारा कुछ जो है बेसिक एज इट इज़ उसी तरह है कि क्या इन्वेंट्रीज को प्रॉपरली चेक किया जा रहा है। अब अपने इसमें ये कोई ऐसा नहीं है पेट रूल के ये चीज़ याद करनी है, सिर्फ चंद चीज़ों को जहन में रखें। अगर किसी के बारे में पूछ लिया जाता है कि इन्वेंट्री कंट्रोल टेस्ट कंट्रोल के बारे में लिखें, तो बेसिक आपको इन 8 पॉइंट्स को हर हाल में याद करना है। इसके अंदर आप जो मर्ज़ी एक्सप्लेनेशन है वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, हमें याद लाज़मी नहीं यही लिखनी है। जो आपको बेहतर लगता है, ठीक लगता है, आप उसको उस इन्फॉर्मेशन को इसके अंदर लिख सकते हैं। हर टेस्ट के अंदर जो बेसिक उसके 6 या 7 पॉइंट्स हैं, वही उसकी बैकबोन है। अगर वो पॉइंट्स आपने ठीक लिख लिए और जितने नंबर का क्वेश्चन मैक्सिमम 5 नंबर का आप इन पॉइंट्स को लिख दें तो आपके 5 नंबर पूरे हो जाते हैं, या उसमें एक-एक लाइन की एक्सप्लेनेशन कर दें। इतनी लेंथ की एक्सप्लेनेशंस नहीं होनी। इसलिए मैं इनकी इतनी डेप्थ डिटेल हर एक को पढ़ भी नहीं रहा। फिर टेस्टिंग ऑफ नॉन करंट एसेट्स है। तो नॉन करंट एसेट्स कौन-कौन से होते हैं? जिस तरह फिक्स एसेट्स हैं, इंटेंजिबल एसेट्स हैं, या
लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल एसेट्स हैं, ये तीनों नॉन करंट एसेट्स होते हैं। तो उसका कंट्रोल प्रोसीजर क्या होगा? एनुअल कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट हमने देखने हैं कि हमारा बजट कितना है और उस हिसाब से कितनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सच बजट शुड इफ एक्सेप्टेबल बी एग्री टू बी बोर्ड। अगर ये एक्सेप्टेबल है बजट, तो फिर वो उसकी प्रॉपर ऑथराइजेशन के लिए बोर्ड को फॉरवर्ड किया जाता है। एप्लीकेशन ऑफ फॉर अथॉरिटी टू इनकर कैपिटल एक्सपेंडिचर शुड बी सबमिटेड टू द बोर्ड ऑफ फॉर अप्रूवल। अब इसको बोर्ड के सामने अप्रूवल के लिए पेश किया जाता है। अब एसेट्स बाय करने के लिए, इस तरह के लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज करने के लिए हमें प्रॉपर बोर्ड की अप्रूवल चाहिए। कोई इन्वेंट्री परचेज करनी है, कोई छोटे मोटे मामला करने हैं, तो उसमें जो इन्वेंट्री का हेड है, जो ऑथोराइज पर्सन है, वही मामला कर सकता है। लेकिन जब हम फिक्स एसेट्स बाय करने हैं या कोई इंटेंजिबल एसेट को पेटेंट कॉपीराइट बाय करना है, तो उसमें फिर बोर्ड का डिसीजन जो है वो अव्वलीन तरजीह रखता है। A document should show what is to be acquired and be signed as authorized person। वो डॉक्यूमेंट होगा जिसके ऊपर ये मेंशन है क्या खरीदना है और उसको ऑथराइज पर्सन ने साइन किया होगा। नॉन करंट एसेट्स मैन्युफैक्चर्ड और कंस्ट्रक्टेड बाय द कंपनी इटसेल्फ। नॉन करंट एसेट्स को कंपनी खुद कंस्ट्रक्ट करेगी, कौन कौन से एसेट्स हमें चाहिए और कौन कौन से नहीं चाहिए। डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट्स शुड बी ऑथराइज्ड एंड एनी प्रोसीड फ्रॉम सेल शुड बी रिलेटेड टू द अथॉरिटी। अब एक बंदा किसी फिक्स एसेट का रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन वो उसको डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकता जब तक कि वो किसी कंसर्न अथॉरिटी से उसका अप्रूवल नहीं ले लेता। A register of non-current assets should be maintained for each major group of assets। नॉन करंट एसेट जो है उसको रजिस्टर करना ग्रुप ऑफ एसेट्स में भी मैंडेटरी है। उसकी फिजिकल इंस्पेक्शन बहुत ज़रूरी है। ये देखना कि एसेट प्रॉपरली मेंटेन हुआ है कि नहीं, उसकी डेप्रिसिएशन प्रॉपरली चार्ज हुई है कि नहीं, डेप्रिसिएशन रेट ठीक था कि नहीं, एनुअल डेप्रिसिएशन प्रॉपर चार्ज हो रही है। ये सारी चीज़ें उसके कंट्रोल का हिस्सा होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वेरिफिकेशन अप्रूव अप्रोच ऑफ ऑडिट। इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। अपना ख्याल रखिएगा और जाने से पहले जो जो स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं वो बराह कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।